मेल कंपोज करता तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता, तो मैं बात भी कर पा रहा हूँ, मेल भी कंपोज कर पा रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर पा रहा हूँ। गेटिंग? तो ये कैसे होगा? अब देखिए, कंपोजिंग द मेल इज वन लाइट, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ओके, स्क्रीन शेयर जो मैं आपको कर रहा हूँ दैट इज वन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ, वॉइस कम्युनिकेशन वी आर डूइंग, दैट इज अ डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अगर ये सारे एक ही प्रोसेस के अंदर होते तो एक बार में एक ही टास्क कर पाते। इससे क्या हो जाता, सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो होता या हाई होता? स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है। सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या हो जा रहा है? स्लो हो जा रहा स्लो हो रहा है, राइट? तो उसका परफॉर्मेंस हाई करना, राइट, है ना, क्विक रिस्पॉन्स कराना उससे, एंड तो अब हम भी क्या बनाने जा रहे हैं? हम भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं फ्यूचर में, राइट? भी है। यस हम सर। लोग भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, राइट? तो हमको करेक्ट ये सर। आना चाहिए कि हमें मल्टी थ्रेडिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग हमें आनी चाहिए। वी शुड नो दी मल्टी थ्रेडिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं कि हमने सॉफ्टवेयर बना दिया वो एक ही प्रोसेस के अंदर, एक ही थ्रेड के अंदर चल रहा है, बट दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी बिजनेस कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि एक ही थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूशन चले, देन इट्स ओके, वी विल डू दैट ओनली। अगर वो बोलते हैं कि इसके लिए हमें मल्टीपल थ्रेड्स चाहिए, तो वी शुड नो हाउ वी कैन क्रिएट द प्रोग्राम यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, आई मीन, द मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप स्मॉल स्मॉल लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट करना हमें आना चाहिए थ्रू दी प्रोग्राम। दो चीजें देखी हमने, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड में तो बेस्ट एग्जांपल किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना? मैं इसमें प्रिंट भी कर रहा हूँ, गाना भी सुन रहा हूँ, राइट, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मल्टीटास्किंग। इसको बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है प्रोग्रामेटिक लेवल। जो आप प्रोग्राम आप बना रहे हो, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो आप अलग अलग प्रोसेस में एग्जीक्यूट करा रहे हो। लेकिन सर सिस्टम तो स्लो हो गई ना, हम इतने सारा अगर ओपन कर देंगे एक साथ। सिस्टम तो स्लो कैसे होगा? सिस्टम स्लो नहीं होगा ना, प्रोसेस अलग क्रिएट हो जा रही है उसके लिए। सिस्टम क्यों स्लो होगा? बाय सिस्टम बिकम स्लो। आप 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 नोटपैड आपने ओपन किया और मैं साथ में, या मैंने बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दिया और मैं पेंट भी कर रहा हूँ, इससे सिस्टम कैसे स्लो हो जाएगा? सिस्टम स्लो मतलब कैसे हो सकता है इसमें? क्योंकि सॉन्ग जो चल रहा है वो अलग प्रोसेस में चल रहा है, आप पेंट जो कर रहे हो वो एक अलग प्रोसेस में कर रहे हो, इससे सिस्टम कैसे स्लो हो रहा है? आई डोंट नो। सिस्टम लेकिन सर बल्कि अगर सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है और इम्प्रूव हो जा रहा है, और सिस्टम का बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग। ऐसा भी तो हो सकता है सर, मतलब उसका जो मतलब लैपटॉप है या पीसी है वो उतना सूटेबल ना करे, मतलब प्रोसेसर उतना झेल ना पाए। प्रोसेसर का तो कैपेबिलिटी इतना है कि काजुल हम उसका यूज समझो 1/3 भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। इतना प्रोसेस का तो क्या बोलते हैं, वो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं स्टिल वो आइडियल पड़ा रहता है, आइडियल साइड में, नो, इट इज इन अ वे ऑफ आइडियल। उसकी स्पीड तो बहुत फास्ट है, सो उसकी वी शुड नॉट बॉदर अबाउट इट, है ना? कि मतलब प्रोसेस सुटेबल है कि नहीं। प्रोसेस तो आजकल मल्टी कोर प्रोसेसर्स आ रहे हैं, है ना, जिसमें वन कोर, स्टार्टिंग में हम लोग 1 कोर प्रोसेसर यूज करते थे, नाउअडेज 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर, ऐसे कोर प्रोसेसर्स आ रहे हैं, तो ये उनकी चिंता नहीं करनी, उसकी स्पीड तो बहुत फास्ट है। तो इससे परफॉर्मेंस स्लो नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर का। ओके, हाँ, अगर एक ही उसके अंदर चलाओगे आप तब आपका परफॉर्मेंस स्लो कैसे होगा? अगर इफ आई एम डूइंग सम पेंटिंग, अगर मैं कुछ पेंट कर रहा हूँ या मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, उस समय कोई अदर एक्टिविटी नहीं कर सकता। जब मेरा ये पूरा पेंटिंग वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा, माय होल पेंटिंग टास्क विल कंप्लीट, ये जो मेरा पेंटिंग का टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा, देन ओनली आई कैन टाइप समथिंग, देन ओनली आई कैन डाउनलोड समथिंग। इसमें आपका परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है। आई मीन नॉट परफॉर्मेंस, व्हाट वी कैन से, कि इसमें हमारा जो मल्टीटास्किंग का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, एक बार में एक ही टास्क हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका सॉफ्टवेयर का इसमें व्हाट इट इज रिस्पॉन्सिंग,
है ना, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जा रहा है इसका। गॉट इट? सो ह्यूमन इज ऑल्सो मल्टीटास्कर। हम भी एक साथ वॉक कर रहे होते हैं, वॉइस बात कर रहे होते हैं, राइट, सोच भी रहे होते हैं, लॉट ऑफ एक्टिविटी वी आर डूइंग साइमल्टेनियसली। ह्यूमन अपने आप में मल्टीटास्कर है। इन अ सेम वे our software also should be I mean multitasker. Okay, so there are two things we see: process based multitasking and thread based multitasking. Okay, so we are seeing a thread based multitasking which we will achieve through the programming. Okay, so how many way to create a thread? There are two way to create a thread. Either we can extend a thread class or we can implement runnable interface. Okay, तो फर्स्ट वे देख रहे हैं हम लोग, थ्रेड को एक्सटेंड करके थ्रेड कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल क्रिएट अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास. ओके, सो I have created one my thread class which is extending the thread class. Okay, so we are extending the thread class and public void run method we have to override, and in this run method we have to define our job. जो टास्क हमें एग्जीक्यूट कराना है वो टास्क हम लोग डिफाइन करेंगे रन मेथड के अंदर. ओके, एंड ओके, सो लेट्स वी कैन डिफाइन हियर. तो इसके अंदर लेट मी ओवरराइड वन मेथड, ओवरराइड पब्लिक वॉइड रन. ओके, सो दिस इज अ रन मेथड. थ्रेड क्लास के अंदर भी, थ्रेड क्लास के अंदर से मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ. कंट्रोल ओ run method. Here's the run method. Okay, this is a syntax for this run method. थ्रेड तभी क्रिएट होगा जब हम रन मेथड को क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे. और यहाँ पे हम कोई जॉब डिफाइन कर देते हैं. लेट्स वी कैन डिफाइन द जॉब हियर. int I is equal to 0, I less than 10, I plus plus, ऐसे करके लूप. ओके, एंड इसको बोल दे रहे हैं हम क्या, चाइल्ड थ्रेड. तो वी आर कॉलिंग इट चाइल्ड थ्रेड. ओके, तो ये हमने इसको बोल दिया चाइल्ड थ्रेड. ओके, एंड जहां से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे उसको बोल देते हैं हम क्या, मेन थ्रेड. तो ये हमारी दूसरी क्लास है. ओके, दिस इज अनदर क्लास, आई मीन थ्रेड डेमो और टेस्ट क्लास आई एम क्रिएटिंग. लेट मी क्रिएट हियर थ्रेड डेमो, थ्रेड डेमो, थ्रेड डेमो. ओके, एंड थ्रेड डेमो which contain this main method. Okay, ये main method है इसके अंदर. Okay, so we are defining the thread. First of all we can understand this. Okay, so we are extending in my thread the thread class and overriding this run method. Okay, in run method के अंदर हमने अपनी job define कर दी कि एक मैसेज प्रिंट कर दे 0 to 10, I mean something 11 टाइम्स ये मैसेज प्रिंट करेगा, चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड. ये 11 टाइम्स इसको चलना चाहिए, एग्जीक्यूटिंग चाइल्ड थ्रेड्स. ओके, एंड जहां से इस क्लास को कॉल करना है, आई मीन इस मेथड को कॉल करना है, तो व्हाट वुड बी द प्रोसेस. तो थ्रेड डेमो इसके अंदर मेन मेथड है और हियर वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड. माय थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू माय थ्रेड. ओके, एंड सो व्हाट वी आर डूइंग गाइस, माय थ्रेड टी इज इक्वल टू माय थ्रेड. माय थ्रेड जो मैंने खुद की जो थ्रेड बना रहा हूँ उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इंस्टेंशिएशन ऑफ थ्रेड. सो वंस वी गॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट, और इसके अंदर से हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, माय थ्रेड से स्टार्ट को कॉल करेंगे. तो यू कैन से यार माय थ्रेड में तो स्टार्ट है ही नहीं इधर, है ना, देयर इज नो स्टार्ट मेथड हियर. गाइस यू एबल टू सी स्टार्ट मेथड हियर? द आंसर इज नो. सो जिस क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं इसके अंदर स्टार्ट मेथड होगा, स्टार्ट मेथड. ओके, सो स्टार्ट मेथड कहां पर है, थ्रेड क्लास के अंदर. ओके, तो उसमें स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे. स्टार्ट मेथड के अंदर से रन मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगा और हमारा थ्रेड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. ओके, सो हियर वी कैन सी टी डॉट स्टार्ट, टी डॉट स्टार्ट किया तो टी डॉट स्टार्ट मेथड कॉल हुआ होगा, उसके अंदर से उसने रन मेथड को कॉल किया होगा एंड देन अवर थ्रेड हैज क्रिएटेड. यहाँ पे हमारा थ्रेड क्या हो गया, क्रिएट हो गया. ओके, लेकिन जो थ्रेड डेमो के अंदर जो मेन मेथड है इसके अंदर भी एक आई मीन मेन थ्रेड ऑलरेडी था इसके अंदर, तो ये आपका ये मेन थ्रेड है.
दिस इज कॉल्ड द मेन थ्रेड. ओके, सो लेट्स वी कैन डिफाइन द जॉब. तो डेमो के अंदर से इसको कॉल करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट थ्रेड इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड. फिर हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल किया. अब स्टार्ट मेथड के अंदर से रन मेथड कॉल हो जाएगा. स्टार्ट मेथड कहाँ पर है, थर्ड क्लास के अंदर. और थर्ड क्लास को क्या कर रखा है हमने, एक्सटेंड कर रखा है. तो थ्रेड की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई होंगी, स्टार्ट मेथड भी आ गया होगा, राइट. सो वी आर एबल टू कॉल दिस स्टार्ट मेथड एंड इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये थ्रेड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और इसका रन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा. ओके, सो ओके, सो लेट मी okay so let okay so let me define here main thread की भी जॉब डिफाइन कर देते हैं. for loop int I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. ये मेन थ्रेड की हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं एंड मेन थ्रेड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. okay so we are defining the main thread. okay so we will analyze this program. so what we did here, थ्रेड डेमो के अंदर से थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और थ्रेड का स्टार्ट मेथड कॉल किया. स्टार्ट मेथड के अंदर से रन मेथड कॉल हो जाएगा. लेकिन ये जो रन मेथड कॉल होगा और टी डॉट स्टार्ट किया है, इससे हो क्या रहा है, नया थ्रेड क्रिएट हो जा रहा है. नया थ्रेड क्रिएट से मतलब क्या है, एक प्रोसेस क्रिएट हो जा रही है, लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट हो जा रही है. और आपका ये जो रन मेथड के अंदर जो जॉब लिखा हुआ है ये अलग थ्रेड में एग्जीक्यूट होगा और जो मेन थ्रेड के अंदर जो जॉब लिखा हुआ है ये दिस विल एग्जीक्यूट इन अ डिफरेंट प्रोसेस. दोनों लाइट वेट अलग अलग प्रोसेस होंगे. सो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक जैसे मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ देन sometimes it will execute the main thread, you know, sometimes it will execute the like child thread then main thread. तो इसका आउटपुट हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है. ओके, आउटपुट क्या आने वाला है दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बिकॉज कुछ टाइम तो ये किसको एग्जीक्यूट करेगा, मेन थ्रेड को, एंड कभी कभी ये किसको एग्जीक्यूट कर देगा, रन थ्रेड को. तो आउटपुट विल कम सम मिक्स, यू नो. तो आप हर बार रन करोगे तो अलग ही तरीके से यहाँ पे आउटपुट आएगा. सी गाइस, तो सबसे पहले क्या हुआ, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ. ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट. बल्कि अगर इसका सीक्वेंस आप देखोगे, इफ यू विल सी द ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ इट, माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना, थ्रेड डॉट स्टार्ट किया. तो अगर इस एक ही थ्रेड में एग्जीक्यूशन होता तो इसको कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए था, ये चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए था क्योंकि चाइल्ड थ्रेड को पहले कॉल किया है मेन से हमने, राइट. अब चूंकि एक प्रोसेस में नहीं चल रहा है, दिस इज एग्जीक्यूटिंग इन अ डिफरेंट प्रोसेस और ये आपका एग्जीक्यूट हो रहा है डिफरेंट प्रोसेस में, अलग अलग प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो रहा है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द. यस सर, जब ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हाँ, तो फिर इनका जो आंसर है वो साइमल्टेनियसली के ही अकॉर्डिंग आना चाहिए. अब ये जो आंसर आ रहा है वो सीक्वेंसली आ रहा है आंसर. नहीं, सीक्वेंसली तो आ रहा है. देखिए सीक्वेंस वे में होना चाहिए था. तो आप बताओ, सीक्वेंस में होना चाहिए तो सीक्वेंस क्या है इसका, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इट. सीक्वेंस तो ये है कि पहले किसको एग्जीक्यूट होना चाहिए था, पहले चाइल्ड को एग्जीक्यूट होना चाहिए. लेकिन पहले कौन सा हो जा रहा है, मैन एग्जीक्यूट हो जा रहा है. फिर क्या हो रहा है, चाइल्ड हो रहा है. अगली बार रन करोगे, इफ यू विल रन, एक बार और रन करोगे तो यू विल गेट सम अदर. अब इसमें पहले कौन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक ठीक ठीक, मेन. फिर क्या हुआ, चाइल्ड हुआ. फिर क्या हो गया, मेन हो गया. तो आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये थ्रेड कब एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है ना. बट हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो रहा है. मेन थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग इन अ डिफरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग इन अ डिफरेंट प्रोसेस. दोनों की आपने, एक मेन थ्रेड की जो मेन थ्रेड था वो तो पहले से ही है, राइट. हमने खुद की थ्रेड बनाई
लेकिन वो एग्जीक्यूट तो हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंट प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो रहा है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट वेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड. What is the definition of thread? Thread is nothing one of lightweight process. Okay, तो वो लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट करने का तरीका हमें आना चाहिए. ओके, तो वो थ्रेड प्रोसेस बनाने के दो तरीके हैं, आप थ्रेड को एक्सटेंड कर लो या रनेबल को इंप्लीमेंट कर लो. ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि हाउ वी कैन लाइक आई मीन क्रिएट अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास. यस सर, जैसे हमें अपनी क्लास में 10 थ्रेड क्रिएट करने की मतलब नीड है, तो हम 10 बार नया वो अपनी क्लास बनाएंगे और उस पर रन मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर एक बार इम्प्लीमेंट करने के बाद में अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लेंगे उनके? जैसे अभी आपने लाइन नंबर 7 पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है माई थ्रेड, जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ, राइट, ये मैंने यहाँ पे बंद कर लिया, राइट, तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे बंद कर लिया, राइट, तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसकी लाइट वेट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट. अब आपने इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, इफ यू आर क्रिएटिंग द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ इट, और उससे स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हो, तब क्या होगा, दूसरा थ्रेड बन जाएगा, अनदर थ्रेड विल क्रिएट. तो सर मतलब थ्रेड तो नया थ्रेड तो नया बन जाएगा, लेकिन हम टास्क कैसे देंगे उसको, नया टास्क कैसे देंगे? वो तो फिर थ्रेड जैसे दूसरा बन भी जाएगा, तो तब भी वो रन मेथड में जो हमने टास्क दिया है उसको भी अगर आपको टास्क डिफरेंट देना है, तो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट योर, आप एक और क्लास बना लो, उसके अंदर थ्रेड को एक्सटेंड करके नया जॉब डिफाइन कर दो उसके अंदर. जैसे मेरी नीड ऐसी है कुछ, जैसे मुझे 2 फॉर लूप एग्जीक्यूट कराना है, एक लिस्ट को प्रिंट कराना है और एक एरे प्रिंट कराना है, और मैं चाहता हूँ कि चारों चीजें अलग अलग थ्रेड में हो, तो मुझे मतलब चारों अलग अलग होगा, उसमें 4 बनाने का आपको नीड नहीं है, वो जरूरत नहीं है उसको. फर्स्ट फोकस, पहला फोकस आपका होना चाहिए, क्या हम लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट कर पा रहे हैं. ये सेकंड जो पार्ट है जो आप बात कर रहे हो, कि जिसमें हम अपनी जॉब अलग अलग थ्रेड में अलग अलग तरीके से डिफाइन करें, दैट इज सेकंड पार्ट. फर्स्ट वी नीड टू फोकस, क्या हम, ये हमें समझ आ रहा है कि वी आर एबल टू क्रिएट द लाइट वेट प्रोसेस हियर, lightweight process we are able to create or not. First we have to understand it, है ना. पहले तो हमें ये समझ आए, ये जो मेन है, ये जो थ्रेड था, अभी तक जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो मेन थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा था. नाउ वी आर एबल टू डू एग्जीक्यूट, वी आर एबल टू क्रिएट अ थ्रेड इन अ डिफरेंट वे. ओके, अब वो जॉब डिफाइन करने की बात आती है, दैट इज डिफरेंट थिंग. वो कस्टमाइज करना, थ्रेड पूल क्रिएट करना, वो हम आगे देखेंगे, है ना, कि आप मल्टीपल थ्रेड भी साइमल्टेनियसली क्रिएट कर सकते हो, एक थ्रेड पूल बना सकते हो. पूल मतलब ऐसे होता है ना, जैसे आपने 10 चेयर का पूल ले लिया और आपने उसमें से यूज किया, उसको रिलीज कर दिया, राइट, तो वो बेसिकली वो प्रोसेस हम समझेंगे, राइट. तो वी विल सी दैट. आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन क्रिएट अ थ्रेड, राइट. तो ये हमें समझ आया कि ये लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट हो भी. अच्छा, इसका आउटपुट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना. यस सर, ये समझ में नहीं आया, आपने प्रोग्राम कैसे बनाया थ्रेड का, ये समझ नहीं आया सर. थ्रेड डेमो, आई मीन ओके, 1 बाय 1 करते हैं हम लोग, इसको समझते हैं. ये बेसिकली का मेन मेथड तो समझ आ रहा होगा, राइट काजुल? वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट? यस सर. एंड उसके बाद हमने लाइन नंबर 7 पर क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड का, माई थ्रेड का. किसका? यस सर, माई थ्रेड. माई थ्रेड क्या कर रही है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है. ठीक है सर. ठीक है, तो अब इसके बाद लाइन नंबर 9 पर क्या किया हमने, थ्रेड को कॉल करा है सर हमने. नहीं, थ्रेड को कॉल नहीं किया. एक बार पढ़ के बताओ क्या किया हमने. थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट. किसको कॉल किया हमने? थ्रेड 1 को, स्टार्ट 1 को, स्टार्ट मेथड को कॉल किया है. आप थ्रेड भूल जाओ, अभी तो यहाँ मेथड है, ये स्टार्ट क्या है, ये मेथड है, और मेथड को कॉल किया है. तो जब भी हम थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 या जिसके थ्रू भी स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, इसके अंदर से थ्रेड बनता है. ये स्टार्ट मेथड क्या करेगा, इस रन मेथड को इंटरनली कॉल करेगा और इसके अंदर जो जॉब डिफाइन होगी उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा. मतलब आपने थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया, इसका मतलब आपका यहाँ पे थ्रेड क्रिएट हो गया.
थ्रेड क्रिएट होने का मतलब क्या है? एक प्रोसेस क्रिएट हो जाना, इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्रिएट हो जाना। अब ये आपका इसके अंदर जो फॉर लूप लगा हुआ है और जो मेथड को कॉल किया हुआ है, जो मेथड जब कॉल ये थ्रेड डॉट स्टार्ट किया है, ये इसके अंदर जो मेन के अंदर जॉब है ये अलग प्रोसेस में चलेगा, और ये जो मेन है ये अलग प्रोसेस में एग्जीक्यूट होगा, ये एक ही प्रोसेस में नहीं चलेंगे। These are not going to work in a same process. इसके लिए प्रोसेस डिफरेंट होगी और इस रन के अंदर जो जॉब है इसके लिए प्रोसेस डिफरेंट होगी। अगर ये प्रोसेस सीक्वेंस में होती, काजुल ध्यान से समझना आप, अगर ये सीक्वेंस में होती तो इसका आउटपुट हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। क्या कर सकते थे? हम आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते थे कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन हमने थ्रेड वन डॉट स्टार्ट किया है, तो एग्जीक्यूशन किसका होना चाहिए था? चाइल्ड थ्रेड का होना चाहिए था। अगर एक सीक्वेंस में होता तो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, गाना नहीं सुन सकते, गाना सुन रहे हो, मैसेज नहीं भेज सकते, एक बार में एक ही काम कर पाओगे, तो आप सीक्वेंस आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट? लेकिन गाने के लिए आपने एक अलग प्रोसेस स्टार्ट कर दी और उसने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया, वो एक अलग प्रोसेस में चल रहा है, और जब आप मैसेज टाइप कर रहे हो और वो एक अलग प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस आपस में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो सीक्वेंस में होती तो आप या तो गाना सुन पाते या मैसेज भेज पाते, तो या आप क्या करते, ये सीक्वेंस में होता तो आपका चाइल्ड थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होता और मेन थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होता, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो तो यही है कि 9 पर जाएगा, 9 पे हमने थ्रेड वन डॉट स्टार्ट किया है तो चाइल्ड थ्रेड को एग्जीक्यूट होना चाहिए था, बट आउटपुट देखो आप क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है कि एक बार तो मेन थ्रेड चल गया, फिर सारा चाइल्ड थ्रेड चल गया, फिर से मेन थ्रेड चल गया, राइट? तो आउटपुट आर कमिंग इन सम mumble jumble kind of things. So why it is coming in that way? Because for both execution different process is created. मेन के लिए तो पहले से ही मेन थ्रेड था, बट हमने अपना जो टास्क जो लिखा है, रन के अंदर जो जॉब लिखा है, एग्जीक्यूशन लिखा है कि ये 10 टाइम्स चाइल्ड थ्रेड प्रिंट करेगा, ये एक अलग प्रोसेस में प्रिंट करेगा, इसके लिए प्रोसेस डिफरेंट हो रही है, प्रोसेस है ना। अगर मैं ऐसा ही कुछ नॉर्मल वे में करता हूं, इसको आप भूल जाओ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बंद कर रहा हूं, और ये मेरा क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ना कोई डेमो क्लास बना ले रहा हूँ, काजल ध्यान से समझना, आई एम क्रिएटिंग हियर वन ऑफ डेमो क्लास, ओके गाइस प्लीज अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, अदरवाइज वी वुड बी हियर एंड देयर। और इस डेमो के अंदर मैं यहाँ पे कोई मेथड लिख रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक वॉइड m1 मेथड लिखा मैंने, और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी एक लूप लगा देता हूँ, सेम लूप लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरा थ्रेड नहीं बना रहा, ये मेरा नॉर्मल जो अभी तक कोडिंग करता रहा वो कर रहा हूँ, ठीक है। इंट i इक्वल टू मैंने लिखा 0, i लेस देन मैंने लिखा 10 एंड i लिख दिया मैंने प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं जॉब डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, और मैंने यहाँ पे डबल कोट में m1 फ्रॉम डेमो, ये मैंने एक मैसेज लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। और एक मैंने टेस्ट क्लास बनाई है, और टेस्ट क्लास के अंदर मैं डेमो का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डेमो1 इक्वल टू न्यू डेमो, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब डेमो1 डॉट मैंने कॉल किया, कौन सा मेथड है, m1, ओके। तो अब ये मैंने मेथड कॉल किया है, तो m1 मेथड एग्जीक्यूट होगा, और ये 10 टाइम्स m1 फ्रॉम डेमो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। उसके जस्ट बाद जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक और लूप लगा दे रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे here if I'm writing for example let me put here, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट test1 है ना, आई मीन, और ओके मेन फ्रॉम व्हाट हैपन हियर टेस्ट, तो ये मैं लिख रहा हूँ।
अब इसका मैं आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकता हूं क्योंकि लाइन नंबर 9 पर कौन सा M1 कॉल होगा और ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा 10 टाइम्स 0 to 10 0 to 9 मतलब 10 टाइम्स। इसके बाद किसको एग्जीक्यूट होना चाहिए मेन को। ये मैं आउटपुट क्यों प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं इसका why am I able to predict the output see guys। सबसे पहले क्या हुआ M1 from demo M1 from demo M1 from demo ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ और इसके बाद आपका क्या हुआ मेन फ्रॉम टेस्ट आप इसको 1000 टाइम्स भी रन करोगे सेम आउटपुट आने वाला है। आउट सीक्वेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज गाइस। व्हाई सीक्वेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज बोथ मेथड आर एग्जीक्यूटिंग इन सेम प्रोसेस। एक थ्रेड के अंदर चल रहा है केवल मेन थ्रेड, नया थ्रेड यहाँ बनाया ही नहीं हमने, तो यहाँ पे कोई दो अलग अलग प्रोसेस नहीं है, ये एग्जीक्यूशन चल रहा है एक सेम प्रोसेस में और सेम प्रोसेस में चीजें सीक्वेंस में चलेंगी। यस सर आपने जो कॉल किया है डेमो 1.m1 को कॉल किया, उसके बाद जो आपने सेकंड जो आपने लूप लगाया फॉर लूप जिसमें सिस आउट लगाया मेन फ्रॉम टेस्ट, उसको तो कॉल किया ही नहीं आपने। ये कोई मेथड थोड़ी है, ये तो इसके अंदर अच्छा, ऐसे प्रिंट कर दिया आपने लूप को, ऐसे प्रिंट किया। ये तो मेन के अंदर लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मेथड के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको कॉल करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, इसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं। कॉल मैं किसको करूंगा हमेशा मेथड को कॉल करूंगा, मेथड को कॉल करूंगा राइट। और क्योंकि ये तो एग्जीक्यूशन ही मेन के अंदर चल रहा है, तो मेन के अंदर अब आप देखिए एग्जीक्यूट करते करते पहले लाइन नंबर 7 मिला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, फिर 9 मिला, यहाँ पे मेथड M1 कॉल हुआ और M1 के अंदर ये एग्जीक्यूशन चला होगा पहले कितने टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स। इसके बाद जब उसको कंप्लीट करके यहाँ आया होगा लाइन नंबर 10 11 पे फिर लूप मिल गया इसको, तो अब इसने कितने टाइम्स प्रिंट किया 10 टाइम्स मेन फ्रॉम टेस्ट। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस चल रही थी ये एक थ्रेड के अंदर थी। Guys, you are able to understand this? This whole process is running with the one thread only. One thread का ड्रॉबैक क्या है कि परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। एक बार में एक ही चीज एग्जीक्यूट होगी, जो पहले इसको ये मिल गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद फिर आपका ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये सीक्वेंस में एक ही थ्रेड के अंदर चलेगा। मल्टीटास्किंग का बेनिफिट हम लोग सिंगल थ्रेड से नहीं ले सकते। अब सेम चीज मैं आपको इस पर दिखाता हूं। यहाँ पे सर ऐसा हो सकता है, हेलो सर, हाँ ऐसा पॉसिबल है कि पहले एक बार ये M1 फ्रॉम डेमो ले ले, फिर एक बार उसको ले ले, फिर एक बार इसको ले? हर चीज पॉसिबल है, जो भी आप सोच रहे हो पॉसिबल है। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, जहां मैंने ये कॉल किया उससे पहले मैंने ये लिख दिया, अब ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात तो यही है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद M1 कॉल होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। इससे मतलब ये थोड़ी है कि इनकी जो प्रोसेस अलग क्रिएट हो गई हो, एक ही प्रोसेस में जो सीक्वेंस कर दोगे उसी सीक्वेंस में होगा। पहले आप मैसेज भेज रहे थे, फिर गाना सुन रहे थे, अब आप गाना पहले सुन रहे थे उसके बाद मैसेज भेज रहे हो, गाना पूरा होल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैसेज भेज पाओगे आप, या आप पहले मैसेज भेज पाओगे उसके बाद फिर आप गाना। ये सारा चल तो एक ही प्रोसेस के अंदर रहा है। प्रोसेस को समझो आप, यू शुड फोकस टुवर्ड्स दी प्रोसेस, है ना। प्रोसेस जैसे ह्यूमन के अंदर जो आत्मा होती है, ऐसे एक लाइट वेट प्रोसेस है। थ्रेड मतलब एक प्रोसेस है, जितनी ज्यादा थ्रेड्स क्रिएट करोगे उतना आपका क्या हो जाएगा, वो उतना ज्यादा मल्टीटास्कर हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ओके, तो एग्जीक्यूशन सेम होगा, सब कुछ प्रोसेस भी सब कुछ सेम होने वाली है। I mean, जो एग्जीक्यूशन है कोड है उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, बट आप क्या करोगे उसके लिए एक प्रोसेस अलग कर दोगे। वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस मैंने क्रिएट कर दी, ये वाली जॉब मैंने इस प्रोसेस में डिफाइन कर दी, दैट्स इट। अब मैं आपको यहाँ पे जो मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दिया था उस पे आ रहा हूँ कि एक हमारी कौन सी है माय थ्रेड, जिसमें मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ थ्रेड को और रन मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ। और इसका मैं जो ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहा हूँ, थ्रेड डेमो के अंदर, और स्टार्ट मेथड कॉल की। आप यहाँ पे पूछ सकते हो उसमें तो M1 को कॉल कर रहे हैं, इसमें रन को क्यों नहीं कॉल किया, इसमें मैंने स्टार्ट को क्यों कॉल किया? क्योंकि अगर मैं रन को कॉल करूंगा तो नया थ्रेड नहीं बनने वाला, पुरानी थ्रेड के अंदर ही एग्जीक्यूशन चलेगा। तो एक वे है, मतलब दिस इज अ वे टू क्रिएट अ थ्रेड कि डायरेक्ट आप रन को कॉल कर। स्टार्ट क्या है? स्टार्ट एक मेथड है, स्टार्ट एक मेथड है।
किसके अंदर है, अब ये पूछना चाहिए आपको, स्टार्ट मेथड किसके अंदर है? सर स्टार्ट मेथड इंटरनली रन को कॉल करेगा। एग्जैक्टली, स्टार्ट मेथड कॉल करेगा अंदर से किसको? इस रन को। इसको बोल रहे हैं कि तभी ये थ्रेड बनेगा। और सर अगर स्टार्ट से ना करे और कोई तरीका है इसको करने का, और कोई वे है? हाँ, दूसरा वे है वो हम देखेंगे, लेकिन स्टार्ट तो कॉल उसी वे में भी करना होगा। बगैर स्टार्ट को क्रिएट किए नया थ्रेड नहीं बनेगा। बगैर स्टार्ट को कॉल किए नया थ्रेड नहीं बनने वाला। कोई भी आप वे देख लो ना, देयर इज ओनली वे टू कॉल द स्टार्ट, देन ओनली न्यू थ्रेड विल क्रिएट। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? एक लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, we are creating the lightweight process. So I am sharing this program with you. Do the practice for it and try to observe the output of it. Okay, how things are going on. आपके कोड लिखने के तरीका पे कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई सिंटेक्स चेंज नहीं होने वाला, बस उसकी प्रोसेस हम लोग एक डिफरेंट कर रहे हैं कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू मल्टी थ्रेड क्रिएट करने हो तो मैं कैसे कर सकता हूं? हाउ आई कैन क्रिएट दी मल्टी थ्रेड बाय यूजिंग दी प्रोग्राम। आपको क्या करना होगा? यू हैव टू क्रिएट दिस क्लास फर्स्ट, है ना। ये क्लास क्रिएट करनी होगी, इसके अंदर रन मेथड को ओवरराइड करोगे, रन मेथड के अंदर अपनी जॉब डिफाइन करोगे। यहाँ पे यू विल डिफाइन अ जॉब हियर। ओके, फिर आप क्या करोगे? एक डेमो क्लास बनाओ जिसके अंदर से आप इस थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट बना के इसका मेथड कॉल करो। ट्राई टू कॉल दी मेथड। कौन सा मेथड? स्टार्ट मेथड कॉल करो। स्टार्ट मेथड के अंदर से ये वाला रन मेथड कॉल हो जा रहा होगा। इससे हम बोल रहे हैं कि ये अब यहाँ पे एक थ्रेड बन गई, थ्रेड क्रिएट हो गई। और ये जो जॉब लिखी हुई है ये मेन थ्रेड के अंदर लिखी हुई है। इवन थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना, स्टार्ट मेथड को कॉल करना, ये भी मेन थ्रेड के अंदर से ही कर रहे हैं हम लोग। ओके, बट हम अपने एक जो जॉब हमने यहाँ पे लिखा है, जो टास्क हमने लिखा है, इसके लिए एक लाइट वेट प्रोसेस अलग से क्रिएट कर लिया हमने। आई मीन ये जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट और ये एग्जीक्यूशन चलेगा वो एक अलग प्रोसेस में चलेगा, और मेन थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन चलेगा वो एक अलग प्रोसेस में चलेगा। तो यहाँ प्रोसेस को हमें समझना होगा। अगर हम लोग एक सीक्वेंस में ही चलाएंगे तो इजीली हम लोग देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस डिफाइन करोगे उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगा आपका। बट थ्रेड के केस में नहीं बता सकते कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा। वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन इट। ओके, इससे बेनिफिट क्या है? तो मोबाइल जो आप लोग यूज कर रहे हो बेस्ट एग्जांपल है कि आप बात भी कर रहे हो, किसी को कॉल भी कर रहे हो, और उस समय यू आर डूइंग सम चैटिंग आल्सो, राइट। अगर ये मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता तो देन क्या होता है? ओनली आपको जब वॉइस खत्म कंप्लीट हो जाती है देन ओनली यू टाइप द मैसेज, राइट। तो ये इसमें प्रॉब्लम है, ये इसमें ड्रॉबैक है। ओके, सो आई